चाहूँगा। मैं अब्दुल रऊफ समाजवादी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूँ औरंगाबाद डिवीज़न ग्रेजुएट चुनाव का। सबसे पहले मैं मेरी तरफ से तमाम देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दिवाली आने वाले दिनों में सबके लिए एक उज्जवल भविष्य लेकर आए। दूसरी बात, मैं जो खड़ा हूँ समाजवादी पार्टी के तरफ से, तो मुझे मेरे नेता माननीय आमदार इज्जत-माब अबू आसिम आज़मी साहब के हुक्म पर मैं खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे खड़े रहने की इजाज़त दी है और उसके बाद मैं मेरा पर्चा दाखिल किया। कल स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी में समाजवादी पार्टी का फॉर्म वैलिड हो चुका है और अब मैं समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार हूँ। जैसा कि पिछले 95-96 से मैं अबू आसिम आज़मी साहब के साथ महाराष्ट्र के अंदर गोर गरीब पद दलित अन्याय पीड़ित और ख़ास तौर से युवा वर्ग जिसमें विद्यार्थी लोग आते हैं, इनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी अन्याय जुल्म और ज़्यादती होती है कि महाराष्ट्र में एक ही बुलंद आवाज़ है, खास तौर से माइनॉरिटी के लिए, बहुजनों के लिए, दलित समाज के लिए, आदिवासियों के लिए, वो है अबू आसिम आज़मी। जहाँ कहीं पर भी जुल्म और ज़्यादती होती है महाराष्ट्र के अंदर, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, वो नाम है अबू आसिम आज़मी। बाकी किसी नेता का नाम नहीं आता। ये मैं चश्मदीद गवाह हूँ। और जिस तरीके से मैं अबू आसिम साहब के साथ पिछले 24-25 सालों से शाना बशाना खांधे से खांधा लगाकर काम कर रहा हूँ, मुझे महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पे मराठवाड़ा में कोने कोने में लोग मुझे जानते हैं। मैं खुद एक तालीमी याफ्ता हूँ और मेरा एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मेरे वालिद साहब जो है रिटायर्ड सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर है। उन्होंने महाराष्ट्र में कई जगह पर सर्विस की। सबसे ज़्यादा उनकी सर्विस जो है मराठवाड़ा में हो चुकी है। बीड जिले से मेरा अच्छा ताल्लुक है, जालना जिले से मेरा अच्छा ताल्लुक है। मैं खुद औरंगाबाद में रह रहा हूँ। मेरे दूसरे एक भाई जो है वो वाइस प्रिंसिपल है बहुत बड़े कॉलेज के, एक भाई जर्नलिस्ट है सीनियर, एक भाई जो है तो कंपनी में बहुत बड़ी एचआर मैनेजर की पोस्ट पे है। तो मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड, जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे दोस्त, ये मेरे बहुत बड़े मतलब उम्मीद की आस है इनसे। और दूसरी बात, मैंने पिछले 2-3 सालों से कुछ ग्रेजुएट बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए हैं। उसमें ज़्यादातर मैंने औरंगाबाद, जालना और बीड़ और नांदेड़ में, बहुत ज़्यादा लातूर में मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया। कई एजुकेशन सोसाइटी के लोग मुझे कई दिनों से बोल रहे थे कि रऊफ साहब, इस बार आपके पार्टी का रिप्रेजेंटेशन आपके रूप में होना चाहिए। और मैंने जब मेरे ख्याल से बात की तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी और ये मेरा बहुत बड़ा सोर्स है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यही लोग मुझे पहली पसंद का वोट देकर कामयाब करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। ये जो समस्या इनकी क्या, जो मेन मुद्दा क्या है? सबसे पहली समस्या है कि सुशिक्षित बेरोजगार हमारे मराठवाड़ा में काफ़ी है और मैं इनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जाकर ये आवाज़ उठाऊंगा कि अबू आसिम साहब के साथ और हमारे दूसरे जो आमदार है जनाब रईस साहब के साथ महाराष्ट्र सरकार के पास जाकर ये आवाज़ उठाऊंगा कि जितने भी बेरोजगार युवक है, ना सिर्फ मराठवाड़ा में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, इनको सरकार ने 30% सब्सिडी वाला लोन देना चाहिए ताकि ये अपना मुस्तकबिल संवार सके। और वैसा ही डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के नाम से एक कन्या योजना में शुरू कराने की कोशिश करूंगा, जो लड़कियों के लिए रहेंगी, जो हमारी बहनों के लिए रहेंगी, चाहे वो बहन किसी भी समाज की हो, उसको 10 लाख का लोन देना चाहिए और 30% सब्सिडी में देना चाहिए ताकि उससे वो अपना गुजर बसर करे और आसानी से बचा हुआ 70% पैसा किश्तों में वो फेड सके। और उसके लिए जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए बच्चे परेशान हैं। स्कॉलरशिप का ये प्रोसीजर है, यहाँ से जो लिस्ट कॉलेजेस से जो लिस्ट जाती है वो जाती है ज्वाइंट डायरेक्टर को, ज्वाइंट डायरेक्टर से लिस्ट जाती है वो डायरेक्टर को, और एजुकेशन के डायरेक्टर साहब बैठे हुए पुणे में, फिर वो डायरेक्टर साहब लिस्ट फाइनल करके भेजते हैं दिल्ली को, फिर दिल्ली से वो लिस्ट जाती है चेन्नई को, और चेन्नई से वो पैसा डिस्बर्स होकर उनके अकाउंट में आता है। मेरे ख्याल से 80% लोगों को पैसा आता नहीं है, 20% लोगों को आता है, वो भी कई मशक्कत करने के बाद। और कई लोगों को 1200, 1500, 2000 ऐसी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उसके लिए 400-500 रुपये उनका खर्च आता है।
तो मैं ये सारा सिस्टम जो है तो चेंज करके, अगर वो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, वो कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि वो पैसा यूनिवर्सिटी से डिस्पर्स हो, चाहे डायरेक्टर साहब के सैंक्शन से आओ या दिल्ली से आओ या कहीं से भी आओ, पैसा यहाँ से होना चाहिए डिस्पर्स। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। आज अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है सब जगह, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जो पिछले गुज़िश्ता 2 टर्म से यहाँ पर एमएलसी साहब बने हुए हैं, वो बहुत मालदार आदमी है, बहुत लेस है, उनको एक जमीनी हकीकत के लोगों की कोई ये नहीं है, परवाह नहीं है। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है। सही मानो में हम जैसे लोगों को इन लोगों की तकलीफें मालूम है, हम जमीन पे चलने वाले लोग हैं, हम गौर गरीबों के समस्याओं को जानने वाले लोग हैं। हमने कई गौर गरीबों को मसले मसाइल को नजदीक से देखा है। और तीसरी बात, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से जो मराठवाड़ा के कोने कोने से यहाँ एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, चाहे वो कोई भी एजुकेशन लो, तो मैं ये चाहूंगा कि उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने औरंगाबाद के अंदर खास तौर पे बहुत ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनी है, उस जमीन के ऊपर एक अच्छा हॉस्टल सभी सुविधाओं के साथ यहाँ पे होना चाहिए। जेंट्स के लिए सेपरेट होना चाहिए, बहनों के लिए सेपरेट होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं चुनकर जाता हूं, पहली पसंद का वोट अगर मुझे मिलता है और अच्छे अक्सरियत में मैं चुनकर आता हूं, तो जरूर मैं जो वादे कर रहा हूं, जब तक मैं वो पूरे नहीं करूंगा, मैं मेरे मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जिस नेता का मैं कार्य करता हूं, वो बेबाक शख्सियत है, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी ताकत है, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी बुलंद आवाज है। आज वो नेता के साथ मिलकर मैंने कई काम अंजाम दिए हैं, ये मुझे फख्र बायस है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने मेरे इब्तिदाई दिनों से, जब मेरा बचपन खत्म हो रहा था, उस दौर में मैं ये माननीय अबू आसिम आज़मी साहब का हाथ थामा और उनके साथ मैंने मेरी पूरी जवानी लगा के आज मैं बुढ़ापे की तरफ निकला हूँ। तो मैं, आप जानते होंगे कि मैंने पूरे महाराष्ट्र में कोने कोने में जाकर कई लोगों को अबू आसिम साहब के साथ मिलकर इंसाफ दिलाने का काम किया है, और मुझे वो काम की पावती मिलेगी जरूर। आज पूरे मराठवाड़े में बहुत अच्छी चर्चा है। मुझे आए दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक फोन है कि रऊफ साहब आपने फॉर्म भरा है, आपको मुबारकबाद, हमारे इतने उठे, हमारे उतने उठे। मराठवाड़ा के कोने कोने से मुझे औसे से फोन आए, मुझे उदगीर से फोन आए, मुझे लातूर से फोन आए, मुझे देगलूर से फोन आए, मुझे सेलू से फोन आए, मुझे कलमनुरी से फोन आए, मुझे परतूर से फोन आए, मुझे मंडे से फोन आए। कोई ऐसी जगह नहीं बची। मुझे लातूर प्रॉपर, रेनापुर, औसा, ये मेरा गढ़ है, यहाँ मेरी रिश्तेदारी है, मेरे अच्छे लोग एजुकेशन सेक्शन में मेरे काफी लोग हैं, और मैंने कई एजुकेशन सोसाइटीज को कांटेक्ट किया हूँ। बड़े बड़े एजुकेशन सोसाइटी के लोगों ने मुझे कहा है कि इस बार आपको हम चुन के देंगे, तो इस बात का फायदा जरूर होगा। दूसरी बात, मेरे पीछे जो बड़ा नाम है वो है अबू आसिम आज़मी। वो नाम का मुझे बेनिफिट होगा, वो नाम की वजह से मुझे लोग जानते हैं, वो नाम की वजह से मेरी आइडेंटिटी है। तो मेरे वो सियासी बाप है, मैं उनको मेरा सियासी फादर मानता हूं, और उनके वजह से मैं आज सियासत में यहाँ तक आया हूँ। तो मुझे जरूर अबू आसिम साहब के नाम का फायदा मिलेगा, और ये बड़ी ताकत रहने की वजह से मैं ये चुनाव में उतरा हूँ। आपके सामने एक बहुत बड़ा चेहरा है महायुति आगे जी, तो आप उनको कैसे टक्कर देंगे, जबकि आपकी औरंगाबाद में जिला कार्यकारिणी एक अभी डिसाइड नहीं है जी, तो कैसा आप प्रचार की भूमिका कैसी है आपकी? देखिए, औरंगाबाद में कार्यकारिणी नहीं है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी जो मेरे पुराने थे वो आज मेरे संपर्क में हैं, और जो पार्टी छोड़कर दूसरे, आप ये तो ऐसा चुनाव नहीं है कि पर्टिकुलर पार्टी के नाम पे ही वोट देना है। ये एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस, सिंबल पे वोट नहीं है। मुझे ऐसे लोग वोट देंगे, लोग सोच भी नहीं सकेंगे, और मेरा बहुत बड़ा गुडविल है। मैंने जैसे पहले बताया, मेरा नाम समाजवादी का नाम लगता है अबू आसिम आज़मी साहब का, तो उनके नाम का मुझे बहुत बेनिफिट है। और कई लोगों में मेरी जो छवि है, मैंने अपने आप को बहुत संभाल के रखा हूँ, बहुत संभाला हूँ मैंने अपने आप को किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसका मुझे फायदा होगा। और जरूर, और सबसे पहले तो कई लोगों ने मुझे ये मुबारकबाद दी कि रऊफ भाई, आप इतने सालों से पार्टी में हैं, ये आपको अबू आसिम साहब ने जो खड़े किया है, ये बहुत बड़ा तोहफा आपको मिला है। यकीन जानो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि मैंने मराठवाड़ा से एजुकेटेड बच्चों का जो चुनाव में लड़ रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसमें उन्होंने मुझे फॉर्म देकर और मेरा फॉर्म वैलिड हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
तो मैं ये सारी चीज़ों का बेनिफिट लूंगा। संगठन तो ठीक बात है, मेरे पूरे मराठवाड़े में संगठन है, औरंगाबाद में मेरे कई लोग चाहने वाले हैं और मेरे से ज़्यादा मेरे पार्टी और अबू आसिम साहब को चाहने वाले लोग हैं, इनका मुझे सपोर्ट मिलेगा। और ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि नॉन मुस्लिम बड़े बड़े एजुकेशन सोसाइटी के लोग मुझे सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं। बस इंतजार है इलेक्शन का और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि ज़्यादा